अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशंस की सीरीज़ का न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है लाइक हमारे पास दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं। आइडेंटिकल मतलब जो मैथ्स में एक जैसी हैं, बिल्कुल सेम बॉल्स हैं, ठीक है, जिसका मास है 1000 kg, ईच हैव डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, ठीक है। इन्हें अगर मैं इसकी एक डायग्राम बनाना चाहूँ तो क्या बनेगी? दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, ठीक है, और इन दो आइडेंटिकल बॉल्स का मास जो है वो आपको गिवन है, ठीक है, दैट इज 50,000 kg, ठीक है। ये मास m1 है, ये मास m2 है, ठीक है। याद नहीं, जब आपको बोल दिया जाए कि ये दो आइडेंटिकल बॉल्स है मतलब मास m1 m2 के बराबर है, मास m1 m2 इज इक्वल, मतलब मास m1 m2 दोनों ही 1000 kg है। कितने kg है? 1000 kg है। चलिए, ये तो बात क्लियर होगी। अब ऐसा है कि जो डिस्टेंस है वो हम कहाँ से लेते हैं आप जानते हैं, वो हम सेंटर से लेते हैं। तो फर्स्ट मास का ये सेंटर, दूसरे मास का ये सेंटर, तो हम डिस्टेंस लेने लगे हैं इसके सेंटर से, ठीक है, जो कि बनता है 50 मीटर, ठीक है। R इज इक्वल टू 50 मीटर, ठीक। अच्छा, हमें ये पूछा गया है कि आप ये बताएं कि इन दोनों के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज व्हाट? Fg फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो कितनी होगी? दो आइडेंटिकल मैसेज का आपको मैग्नीट्यूड दे दिया, इसके साथ साथ आपको दो आइडेंटिकल मैसेज के दरमियान डिस्टेंस दे दिया 50 मीटर। मेरी सिंपल क्वेश्चन कि आपने इसके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स बता दें कि एक मैस दूसरे मैस को कितने मैग्नीट्यूड के साथ अट्रैक्ट करेगा, हमें वो फाइंड करना है। सो वी हैव न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द अट्रैक्टिव फोर्स दैट इज Fg इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो ये कहता है Fg इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। हमारे पास m1 m2 की वैल्यू अवेलेबल है 1000 kg, कैपिटल G की वैल्यू भी हमारे पास कांस्टेंट है, दैट इज 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 विद SI यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। फेडरल बोर्ड का अगर आप पेपर जैसे मैं भी ड्यूरिंग चेकिंग देख रहा हूँ, रूब्रिक्स में ये चीज़ आपको असाइन की जाती है कि बच्चे ने न्यूमेरिकल का जो मैग्नीट्यूड है यानी ऐसे यूनिट्स के साथ लिखा है कि नहीं लिखा, विद ऐसे यूनिट्स के अपने मार्क्स हैं और विदाउट ऐसे यूनिट्स के अपने मार्क्स हैं। इसलिए आप जो क्वांटिटी लिखें उसके साथ उसका ऐसे यूनिट लाजमी असाइन करें, उसके अपने मार्क्स होते हैं, याद रखिएगा। सेपरेटली आपने सिर्फ वैल्यू नहीं रखनी, आपने उसका लाजमी ऐसे यूनिट साथ मेंशन करना है। सो स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज। कैपिटल G के वैल्यू पुट करते हैं 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 क्रॉस पहला 1000 यानी m1 की वैल्यू, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल मैसेज है, दूसरा भी आपके पास 1000, यहाँ पे 2 kg जाएंगे तो kg का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया, kg स्क्वायर। तो यहाँ क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg। नीचे डिवाइड में क्या चीज आ रही है? r का स्क्वायर आ रहा है, डिस्टेंस कितना है दोनों में? 50 मीटर। अब यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मैसेज इज गिवन इन सेंटीमीटर और मिलीमीटर, you have to convert these centimeter and millimeter into meters because meter is the system international unit, okay। सेंटीमीटर और मिलीमीटर को आपने लाजमी कन्वर्ट करना है ऐसा यूनिट के तौर पे, अगर डिस्टेंस आपको किसी और यूनिट में गिवन है, लेकिन यहाँ चूंकि हमें मीटर में गिवन है सो हम उसको मीटर में यूटिलाइज करेंगे।
जब आप इसको सॉल्व करने लगे तो 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई 10⁻³ क्रॉस 10⁻³ ये आ जाएगा। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपका साइंटिफिक फॉर्म है, ऐसा है ना। To write a large number in a shortest form is known as scientific form of the larger number. और 0.50 का स्क्वायर एज इट इज, आप इसको शॉर्ट आउट करते हैं तो 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 +3 ठीक। तो मैं तरीका बता रहा हूँ कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। आपका कैलकुलेटर का यूज सिर्फ इतना सा है कि आप 6.67 डिवाइड बाई 0.50 का स्क्वायर ले लें, इस वैल्यू को छोड़ दें। ये वैल्यू अपने कैलकुलेटर को नहीं देनी, नहीं उसमें लिखनी, आपने सिर्फ ये वैल्यूज कैलकुलेटर को देनी है। ये वैल्यूज आपने खुद से सॉल्व करनी है 10⁻⁴ वाली, ठीक। हाँ 50 मीटर, हाँ सॉरी ये 50 मीटर 50 का स्क्वायर है और यहाँ पे भी 50 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 6.673 -11 +6, क्या आंसर आना चाहिए? -5। अब 50 का स्क्वायर में और आप जब ये स्क्वायर लेके इसके साथ सॉल्व करेंगे, द आंसर इज 2.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 न्यूटन। 2.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ न्यूटन इज योर आंसर। क्योंकि जब आप इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो वहां से भी साइंटिफिक नोटेशन में जो वैल्यू आएगी उसको आप इसके साथ सॉल्व करेंगे, -3 बना के -3 -5 यहाँ पर -8 आ जाएगी, ठीक है। दिस वन इज योर फाइनल आंसर। समझ आ गई? यस सर। ओके जी, ये आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कितनी आई है 2.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 न्यूटन। याद रहे जो 10⁻⁻5 है, यहाँ तक आप जब आ जाओगे तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद 10⁻⁻3 फिर यहाँ से जनरेट होने वाला है, तो -3 -5 उससे -8 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 2 है जो कि ये कहता है 2 स्टार्स ऑफ मैसेस जिनके आपको मैस गिवन है 2 × 10 4 × 10 × 20 kg। दो मैसेज यहाँ पे गिवन है। स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन होती है कि मैस ऑफ अर्थ के डेरिवेशन में मैस ऑफ अर्थ याद कराया गया था, तो ये डिफरेंट मैसेज यहाँ क्या कर रहे हैं भाई, ये न्यूमेरिकल है, आपको डिफरेंट केस बना के दिया जाता है, उसके लिए आपने इसको सॉल्व करना होता है। रेडियस ऑफ अर्थ, mass of earth, that is subjected to only mass of earth जब आप उसकी कैलकुलेशन करते हो। न्यूमेरिकल में आपको r की वैल्यू डिफरेंट दी जा सकती है, न्यूमेरिकल में आपको मैसेज की वैल्यू डिफरेंट दी जा सकती है, दो डिफरेंट मैसेज दिए जा सकते हैं। आपने हर जगह रेडियस ऑफ अर्थ या मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू नहीं यूज करनी जो आपने मैस ऑफ अर्थ की कैलकुलेशन में की थी। खैर आते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर। दो स्टार्स हैं, फर्स्ट का मैस ये गिवन है, सेकंड का मैस ये गिवन है। आगे कहता है कि एक्सपीरियंस कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ये वाला स्टार इस वाले स्टार के ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है 1000 न्यूटन। बीच में क्या रह गया, रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, वो उसने बीच में से निकाल दिया। बोलता है कि बताओ कि अगर ये वाला स्टार इस वाले स्टार पे इतनी फोर्स लगाता तो दोनों के बीच का फासला क्या होगा, सेपरेशंस क्या होंगी। यानी आर जो है दैट इज अ क्वेश्चन मार्क नाउ, आर आपको फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो सिंपल ऐसा करते हैं, एक डाटा बना के भेजते हैं, ठीक है। डाटा क्या बनेगा, डाटा बनेगा मास ऑफ वन स्टार्स, मास ऑफ वन स्टार। फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको वैल्यू जो है वो एसआई यूनिट में गिवन नहीं होगी देन यू शुड कन्वर्ट द वैल्यू इनटू एसआई यूनिट। अगर ये ग्राम में दिया होता मुझे तो मैं इसको केजी में कन्वर्ट करता, ठीक है। डिस्टेंस सेंटीमीटर मिलीमीटर में गिवन होगा तो आप उसको मीटर में लेके जाओगे, याद रखिएगा एक बार। मास ऑफ वन स्टार 2 × 10 × 10 kg,
ये आपका m1 हो जाएगा एक तरह से, mass of second staff that is m2, the value is 4 multiplied 10 into 20 kg. प्रॉपर न्यूमेरिकल्स के बोर्ड की मार्किंग जब होती है तो ये जो आपका डाटा होता है ये लिखने के अपने मार्क्स हैं, पूरा 1 नंबर मिलता है लिखने का, इसलिए डाटा लाजमी लिखा करें जो आपको न्यूमेरिकल से एक्सट्रैक्ट करना होता है। इसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा। ठीक हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी कितनी है? 1000 न्यूटन। ठीक है। क्या फाइंड करना है? सेपरेशन बिटवीन द स्टार्स। सेपरेशन मतलब इसका आर हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स। ठीक, इसको आप बेशक अपने तौर पे लिख लीजिएगा, सेपरेशन बिटवीन द स्टार मतलब आर फाइंड करना है। यहाँ पे अगर मैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को देखूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या कहता है कि एक स्टार दूसरे स्टार को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला स्टार इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये इन दोनों के मैसेज का मैग्नीट्यूड एफ जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, यानी 1000 के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, और इसके बीच में जो फासला है, सेपरेशन है, वो इसके इनवर्स रिलेशन के साथ एग्जिस्ट करेगा, जो कि अननोन है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं एफ जी कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यार इसमें आर स्क्वायर आपने अलग करना है इसमें से। ठीक, आर स्क्वायर उसके डिनोमिनेटर में है, आर स्क्वायर इसको न्यूमरेटर में लाना है, और वो जो एफ जी आपको नजर आ रहा है वो उसके डिनोमिनेटर में जाना होगा, क्योंकि जो नॉन वैल्यूज है उसको हम एक साइड पे ले जाएंगे, और जो अननोन टारगेट है हमारा उसको हम एक साइड पे ले आएंगे। अननोन टारगेट हमारे पास आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर अगर मैं सेपरेट करता हूं तो ये उसके आपके पास जो आर स्क्वायर है वो एफ जी की जगह पे आ जाएगा, एफ जी आर स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा, यानी मैं लिख सकता हूं कैपिटल जी m1 m2 डिवाइड बाई एफ जी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर हुआ? यहाँ पे मुझको क्या चाहिए? आर की वैल्यू चाहिए, नॉट आर स्क्वायर। ठीक, सो वी हैव टू टेक अ स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। यस सर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आर से कैंसिल, सो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? कैपिटल जी m1 m2 बाई एफ जी। ठीक, नाउ स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज। आपके पास इन दो स्टार्स के बीच की सेपरेशन आपको मिल जाएगी। ठीक हो गया, वैल्यू पुट करके देखते हैं जनाब। 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, मल्टीप्लाई पहला स्टार जो मल्टीप्लाई 10 to 10 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 to 20। जरा 10⁻⁴ को आपस में उठा लो। 10⁻⁴ को अगर हम आपस में उठाते हैं तो 10 into 10 10 into 20 कितना आया? 10 to 30। ठीक है, और 30 में से 11 निकाला तो क्या बचा? -19 या 19 प्लस 19। ठीक है, 30 बड़ा है, -11 छोटा है, साइन उसका लगेगा। नीचे आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज 1000 न्यूटन। ठीक है, नाउ अब हम ऐसा करते हैं, ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, ये 10⁻³ है, गौर से सुने इस स्टेप को। ये है 10⁻³ 10 20 10 10 10 -11।
टेंस की जितनी वैल्यू वो हम आपस में सॉल्व करेंगे और रेस्ट ऑफ वैल्यूज हम आपस में सॉल्व करेंगे। बचता है यहाँ पे सिंपल क्या है 6.673 बचता है, यही बचता है ना। यस सर। बाकी सब टेंस की वैल्यू बचती है क्योंकि मैं इसको 10 की पावर 3 बना के ऊपर लाने वाला हूँ। ये 10 की पावर 3 डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में आके 10 की पावर -3 हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -11 पहला, ये दूसरा, ठीक है 10 की पावर 10, फिर ये तीसरा 10 की पावर 20, फिर ये वाला 10 की पावर 3 था, ऊपर आएगा तो 10 की पावर -3। अब यहाँ पे मैसेज के साथ जो वैल्यूज थी कौन कौन सी 2 into 4 क्या आ जाएगा आंसर 8। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 8 को अलग से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और हमारे पास अब आ जाना है आंसर। ये जो टेंस की वैल्यू जरा इसको ब्रैकेट बना के कलेक्ट कर लें, देखिएगा -11 -3 -14 आ जाएगा। ठीक, और 20 + 10 30 30 -14 आंसर इज 16। तो 10 की पावर 16 बचेगा यहाँ पे और 6.673 × 8 आप कैलकुलेटर में लगाएं तो फिर आपके पास एग्जैक्ट आंसर जो आएगा दैट विल बी 7.3 × 10⁸ आर है आपके पास 7.3 × 10⁸ is the फाइनल आंसर। याद रखना जो ये 10⁸ बचा है ना तुम्हारे पास, इसका एक अपना रीजन भी है। देखो कैसे -3 -11 -14 आया था, 30 -14 से आया था 16। अगर मैं स्क्वायर ले लूं 10 की पावर 16 का तो देखो इसमें से 10 की पावर 8 कैसे आता है। बड़ा आसान तरीका है, 8 अंदर कर लो, स्क्वायर बाहर कर लो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा 10 की पावर 8। हमेशा स्क्वायर रूट के अंदर से जब आप इवन वैल्यू निकालते हैं तो उसका हाफ आता है। इस 16 वाले इवन वैल्यू का हाफ 10 की पावर 8 आता है। दैट्स इट जी। न्यूमेरिकल 3 को स्टार्ट करते हैं जो कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। हमने जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जी इज व्हाट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कैपिटल जी की बात हो रही है। कैपिटल जी कांस्टेंट वैल्यू है जो आपको गिवन होती है 6.673 × 10⁻11। ठीक, ये जो कैपिटल जी है इसका फार्मूला तो आपने मैथ्स अर्थ में पढ़ रखा है। ठीक, कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो 1500 किलोमीटर अर्थ से किस पे है, हाइट पे है, अल्टीट्यूड पे है। अगर आपको याद हो अल्टीट्यूड h का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फार्मूला है वो आपने पढ़ रखा है, वो क्या है gh, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट h ये इक्वल है कैपिटल GME। ये आप इसके अंदर क्या एडिशनल चीज ऐड करते हो, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस, चूंकि ये कह रहा है बहुत ही सरफेस ऑफ द अर्थ, ये ऊपर है उसे हाइट है तो रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट साथ आएगा। ठीक, ये चीज साथ ऐड होगी, याद रखिएगा RE + H। इसको अपने जहन में रखना है कि इसकी एडिशन होती है इसके अंदर। ठीक है, अब हम इसका डाटा लिख लेते हैं। अच्छा ये याद रखिएगा, अगर ये कहता कि ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बिल्कुल ऐसे जैसे बुक टेबल पे पड़ी है, तब मैं इस H को इग्नोर करता, तब मैं H यूजर नहीं करूंगा। लेकिन अगर कहेगा सैटेलाइट ऑब्जेक्ट दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ या स्टार्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ या कोई भी ऐसे अगर न्यूमेरिकल में वर्डिंग यूज करता है तो उसके लिए मैं उसका H एल्टीट्यूड लाजमी मेंशन करूंगा क्योंकि वो अबव केस है, किसी एल्टीट्यूड H पे है। लेकिन सरफेस ऑफ द अर्थ की जहां बात होगी, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ की जब बात होगी वहां हम हाइट को इग्नोर करेंगे बिकॉज़ रेडियस ऑफ द अर्थ इज टू मच लार्जर देन द ऑर्डिनरी हाइट्स। ठीक है, उसको हम कंसीडर नहीं करते। ओके, स्टार्ट करते हैं, इसका डाटा लिखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ वही बात आ गई जो मैं स्टार्ट से कहता आ रहा हूँ, हाइट आपको किलोमीटर में गिवन है, सो यू हैव टू कन्वर्ट km into m, किलोमीटर into मीटर। ठीक हो गया, तो हाइट h
दैट इज 1500 किलोमीटर। 1k स्टैंड फॉर, अगर आप प्रीफिक्स चेक करो 1k का, दैट इज 10⁻3। ठीक, तो सिंपल क्या करो, 1500 मल्टीप्लाई 10⁻3 मीटर। हम इसको और भी तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 10⁻2 10⁻3, तो 2 + 3 क्या आ जाएगा 5, तो 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, h की वैल्यू आ जाएगी 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻5 मीटर। ले जी, हमने इसको इतना कंप्रेस कर दिया। ठीक है, 10⁻2 10⁻3, 3 + 2 5। यहाँ तक समझ आ गई? ठीक है जी, डन। आगे जाते हैं। अच्छा नहीं, यहाँ पे एक और चीज है, अगर मैं इसको 1.5 लिखता हूँ ना, तो फिर इसका एक तो और फिर सवाल यस है। बिल्कुल एग्जैक्टली 10⁻3 10⁻3 Six दैट विल बी 10⁻6। समझे इस बात को? मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं 1500 को साइंटिफिक फॉर्म में लिखूं तो कितने डिजिट मूव किए मैंने, 1 2 3, तो ये 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻3 आएगा। Yes, sir. 10⁻2 मैं उसके इसमें लिख सकता हूँ, अगर 15 के साथ मैं पॉइंट डेसिमल प्लेस नहीं करता, उसको डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखता, लेकिन अगर पॉइंट की फॉर्म में लिखता हूँ तो फिर 10⁻3 आएगा। ठीक हो गया, ये आपकी हाइट h आ गया। यहाँ पे नेक्स्ट चीज है दैट इज कैपिटल G। कैपिटल G की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। अब रेडियस ऑफ द अर्थ है, रेडियस ऑफ द अर्थ भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट 6400 किलोमीटर। अगर इसको मीटर में लिखना चाहें तो 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। ले जी, सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब जब वैल्यूज आ जाती हैं आपके पास, फिर वही बात है, डिश तैयार है, खाने का वक्त हो गया। ये नहीं कि आप वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। ठीक है, GH, ठीक है, कैपिटल G आ गया 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11। हाँ जी, यहाँ पे एक चीज है दैट इज मास ऑफ द अर्थ, वो भी लिख लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा में, दैट इज 6.1 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg। ये सारा हुआ एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा, इसको पुट करते हैं अब हम फाइनली कैपिटल GMA 6.1 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg। यस, नीचे आते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ है मेरे पास 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 प्लस हाइट कितना दे रखा है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻6। ले जी, इसका आएगा पूरे का पूरा स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करते हैं देन यू विल ऑब्टेन आंसर ऑफ GH 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, दिस इज योर फाइनल आंसर। तरीकाकार देखो वही है, सिंपल क्या करो, यहाँ से अगर तुम 10⁻6 को कॉमन लेते हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास 6.4 प्लस 1.5 आ जाएगा। 6.4 को 1.5 में ऐड करो, 10⁻6 से अलग से लिखो, उसका स्क्वायर लोगे तो 10⁻12 आ जाएगा। ठीक है, 10⁻12 आएगा तो 10⁻12 को आप जो है वो ऊपर लेके जाओगे। सुनना मेरी बात कि आपने इसको अगर अपने तौर पर सॉल्व करना तो कैसे, नीचे से 10⁻12 कैसे बना बता दिया मैंने, कैसे 10⁻6 into 2, यानी मतलब अगर मैं स्टेप को करना चाहूँ तो कैसे हो सकता है 6.4 प्लस 1.5 ऐसे किया, क्या कॉमन लिया 10⁻6 कॉमन ले लिया, ये स्क्वायर दोनों के ऊपर अभी भी है ऐसे वाला, मतलब अगर मैं 10⁻6 का स्क्वायर दूं तो वो 10⁻12 आ जाएगा। तो 10⁻12 डिनोमिनेटर में मेरे पास मौजूद है। अब जरा 10 रेज़ पावर्स आपस में कंबाइन करते हैं। 10⁻12 24 माइनस 11, तो क्या बनेगा -11 10⁻24 10 का -12, क्या ख्याल है जी
24 में से 12 निकालो, क्या बचा? 12 बच गया। 12 में से 11 निकालो, क्या बचा? 1 तो 10⁻1 आ जाएगा। सिंपल। इन्हें 10⁻4 तो खत्म ही होगी एक तरह से। यस सर। आप जब इसको सॉल्व करोगे ऐसा क्या होगा, 10⁻1 जो यहाँ बचा है, आप जब 6.67 को इस प्लस में डिवाइड स्क्वायर के साथ डिवाइड करोगे तो लाजमी सी बात है 10⁻1 आ जाएगा, -1। 10⁻1 और 10⁻1 कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। कल हमने 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे चैप्टर 5 ग्रेविटेशंस के। आज इसके नेक्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स को हम अपलोड करेंगे, जिसमें वो कह रहा है कि एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है। सबसे पहले देख लें कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है एक ऐसा सैटेलाइट होता है जिसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ 0 होती है, जिसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ 0 हो, ऐसा सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाता है। यानी स्टेशन कहते हैं रेस्ट को, ठीक, स्टेशन होता है। यानी आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं कि अर्थ के रिवॉल्व करना और जियो स्टेशन सैटेलाइट के रिवॉल्विंग ऐसे होती है, साथ साथ रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इसलिए अगर हम ज़मीन पे खड़े होकर जियो स्टेशन सैटेलाइट को देखें या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की रिस्पेक्ट से हम अर्थ को देखें तो हमें अर्थ पे हर ऑब्जेक्ट खड़ी नज़र आती है रेस्ट पे, और इसी तरीके से अर्थ के रिस्पेक्ट से हर जियो स्टेशन सैटेलाइट हमें रेस्ट पे दिखाई देता है, क्योंकि दोनों की रिवॉल्विंग टाइम एग्जैक्ट पोजीशन एक जैसी है, ठीक है, सेम एग्जैक्ट टाइम पे ये रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, ये तो खैर जियो स्टेशन सैटेलाइट की बात कर ली। रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड इन ऑर्बिट ऑफ, यू नो, सैटेलाइट किसी ऑर्बिट में घूमता है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटिंग करने के लिए कोई शेल या ऑर्बिट दरकार होता है, ऐसे सैटेलाइट्स जो है वो किसी स्पेशल ऑर्बिटिंग में घूमता है। इसलिए हर सैटेलाइट की अपनी ऑर्बिटिंग वेलोसिटी होती है जो कि इस न्यूमेरिकल में आप कैलकुलेट करोगे, ठीक। स्पेसिफिक एक मदार असाइन किया जाता है, शेल या ऑर्बिट असाइन किया जाता है, ऑर्बिटिंग ऑर्बिट्स असाइन किया जाता है जिसमें सैटेलाइट ने घूमना होता है। आपसे उस सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड पूछ रहा है, एक तो आपने वो बताना है जिसमें ये जियो स्टेशन सैटेलाइट ने ऑर्बिटिंग करनी है, उसकी मोशन क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, प्लस आपसे पहले ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप जी की वैल्यू बताएंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास जी की वैल्यू जो है ये अननोन है, इसके साथ साथ हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड अननोन है, वो हमें बताना है। तो हम जरा गिवन डेटा नोट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है एक्सट्रैक्ट करना होता है न्यूमेरिकल से डेटा, ठीक है, गिवन डेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन है, हमें जो है अर्थ इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4200 किलोमीटर, यानी 42,000 किलोमीटर की हाइट पे ये सैटेलाइट मौजूद है अर्थ की रेडियस से, ठीक है। तो हाइट क्या है हमारे पास, हाइट एट इज 42,000 किलोमीटर। प्रीफिक्स में देखा जाए तो k स्टैंड फॉर 10⁻3, क्लियर हुआ, दिस इज a 10⁻3, 10⁻3 into 10⁻3, so you can write 42.10⁻6 मीटर, ठीक हो गया। 10⁻3 ये रहा और k का अगर प्रीफिक्स लगाएं और 10⁻3 ये रहा, आफ्टर कन्वर्टिंग आप 10⁻6 लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पॉइंट लगाता हूँ साइंटिफिक फॉर्म में तो ये 10⁻7 लिखा जाएगा, बट ऐसा नहीं करना हमने, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, उसको जरा अपनी आसानी के लिए 6 रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ तो एक कांस्टेंट वैल्यू है स्टूडेंट्स, उसका वैल्यू आप जानते हैं 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर, ठीक है। ये 6400 किलोमीटर होती है, जिसको आप मीटर में कन्वर्ट करके 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर लिखते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ लिख लिया
सैटेलाइट का अर्थ से हाइट लिख ली, कितने हाइट पे सैटेलाइट ऑर्बिटिंग कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्या क्या चीजें हैं, और डाटा का एक्सट्रैक्ट करें हम, तो हमारे पास जैसा कि यहाँ हमें जरूरत पड़ सकती है मास ऑफ अर्थ की, मास ऑफ अर्थ आप जानते हो ये भी कांस्टेंट वैल्यू है 6.1 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg। ठीक है, इस हिसाब से आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट (6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। नाउ कम के हमने फाइंड क्या करना है, दो चीजें हमें फाइंड करनी है, एक क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नंबर 1, और दूसरा हमें फाइंड करना है ऑर्बिटल स्पीड टू फाइंड। So the first one is acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Definitely ग्रेविटेशनल इफेक्ट से ये जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है अट्रैक्ट हो रहा होगा, क्योंकि ग्रेविटी किसी हाइट h पे मौजूद है। तो gh का फॉर्मूला तो आप जानते हैं ना क्या है, gh का फॉर्मूला है हमारे पास कैपिटल G m_e r_e प्लस h का होल स्क्वायर। क्योंकि सैटेलाइट किसी हाइट h पे मौजूद है अर्थ के रेडियस से, तो आप इसके लिए फार्मूला तो यही यूज करोगे। ठीक है, कैपिटल G m_e r_e प्लस h स्क्वायर। फिर नेक्स्ट चीज हमें ये भी फाइंड करनी है कि ऑर्बिटल स्पीड क्या है, जिस ऑर्बिटिंग में ऑर्बिट में जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ने रिवॉल्व करना है उसकी मोशन क्या होगी एक्चुअली में। तो हम सेकंड चीज टू फाइंड में डाल देते हैं ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड वी हो, आप इसको कह सकते हो, ये भी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जरा इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं। ठीक है, GH को कैपिटल G इक्वल है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सिमिलरली इसके साथ मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6.1 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg डिवाइड में हमारे पास दो क्वांटिटीज है, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर प्लस हाइट जो है वो भी आपको गिवन है 42 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। यहाँ पे फिर से आपको बताता चलो स्क्वायर है, ये 10⁻6 है, 10⁻6 अगर आप कॉमन लेते हो, ठीक है, अगर आप इसको कॉमन लेते हो तो 6.4 प्लस 42 बचता है। ठीक, 10⁻6 जब आप कॉमन लिया उसका स्क्वायर आएगा तो 10⁻12 आ जाएगा। तो 10⁻12 यहाँ है, ये 10⁻24 है, ये 10⁻11 है। 10⁻12 के ऊपर जाना है, ठीक, -12 हो जाएगा, -12 -11 क्या हो जाएगा, -23 हो जाएगा। 24 से 23 निकाला, ओनली 1 बचेगा, यानी 10⁻1 बच जाएगा आपके पास। तो 10⁻4 बहुत सिंपलीफाई होगी, 10⁻1 रह जाएगा। तो मैं अगर इसका फाइनल आंसर वैसे आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं और लिखा जाए तो GH आता है 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, दिस इज योर आंसर ऑफ GH। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमें फाइंड करनी है ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड का भी फॉर्मूला तुमने पता है क्या होता है, इक्वल टू Gme बाई आर। ठीक है, अब तुम जानते हो कि तुम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट में हाइट को तो ऐड करोगे, क्योंकि तुम्हारा जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है वो 42,000 किलोमीटर पे हाइट पे एल्टीट्यूड पे मौजूद है अर्थ के रेडियस से। तो डेफिनेटली ये फार्मूला भी चेंज होने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम तो आपने ये पढ़ा था, तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। अगर हम रीराइट करें इस केस के लिए, क्योंकि आपका सैटेलाइट
1000 किलोमीटर पे मौजूद है। सो ये RE+H करके लिखा जाएगा, ठीक है। इसमें ये वाली हाइट ऐड करनी पड़ेगी हमें अर्थ के रेडियस में, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था कि अर्थ का रेडियस कब लेना है, जब आपका ऑब्जेक्ट पूरी तरह अर्थ के सरफेस पे पड़ा हुआ है। लेकिन आप इतनी बड़ी हाइट पे अगर अर्थ से मौजूद है, देन हाइट इज कंसीडरेबल नाउ। आप रेडियस ऑफ अर्थ में हाइट ऐड करोगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं रेडियस कब लेना है और R+H कब लेना है। आप अगर इतनी बड़ी हाइट पे मौजूद है तो कॉमन सेंस है कि भाई रेडियस ऑफ R+H होगा। लेकिन अगर आप ये 0 किलोमीटर है, आप पूरा अर्थ के ऊपर पड़े हुए हैं, तो फिर ओनली रेडियस, क्योंकि उस वक्त सिर्फ रेडियस से आपकी हाइट 0 है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन 2 क्या लिखी जाएगी, ऑर्बिटल स्पीड GME, ये लिखा जाएगा रेडियस ऑफ R+H। सो इसमें वैल्यू पुट कर दें। ये आ जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई मास ऑफ अर्थ आ जाएगा 6.1 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ तुमको पता है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 प्लस हाइट भी तुम्हें गिवन है 42 मल्टीप्लाई 10⁻6। यहाँ और वहाँ में फर्क ये है कि यहाँ आपके पास स्क्वायर नहीं है, ऊपर वाले केस में आपके पास स्क्वायर था। तो इन पावर्स के साथ जो है वो आप बड़ा अच्छा सा डील कर सकते हैं। यहाँ पे 10⁻6 आप वंस अगेन कॉमन लें, इन दोनों को ऐड करें, स्क्वायर रूट का बटन दबाएं, फिर से यहाँ 10⁻1 बचेगा, ठीक। 10⁻1 जब बचेगा ऊपर की जानिब न्यूमरेटर में, इनको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करवाएं। 6.67 मल्टीप्लाई 6.1 डिवाइड बाय 6.4 प्लस 42। आपको एग्जैक्ट आंसर जो कैलकुलेटर देने वाला है दैट इज 2.88 10⁻³ मीटर पर सेकंड। 2.88 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर पर सेकंड। फिर से आपके पास एक चॉइस है कि आप इस आंसर को किलोमीटर में लिख सकते हैं, बिकॉज ये जो 10⁻³ है ये तो किलोमीटर के लिए स्टैंड करता है, के के लिए किलो 1k प्रीफिक्स स्टैंड फॉर 10⁻³। सो यू कैन राइट द सेम आंसर 2.88 किलोमीटर पर सेकंड। अगर मैं इसको खोलूं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, तो ये जियो स्टेशन सैटेलाइट एक सेकंड का फासला 2.8 सेकंड में 2.88 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस ऑर्बिटिंग कर रहा है। एक सेकंड में कितने किलोमीटर का फासला तय कर हो रहा है आपके पास। समझ आ गई? इस बात का मतलब ये है 2.88 किलोमीटर पर आवर होता तो मैं क्या बोलता, एक घंटे का फासला 2.88 किलोमीटर, एक घंटे में 2.88 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। यहाँ एक सेकंड में तय हो रहा है, किलोमीटर पर सेकंड है। समझ आ गई बात? जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाले स्टार्ट करते हैं, जिसपे हमें कहा गया है कि वैल्यू ऑफ जी जो है, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो अर्थ के ऊपर, जैसा कि आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये तो आपके पास अर्थ के ऊपर कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, बट इट डजंट रिमेन कांस्टेंट विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, ठीक है। वो हम ऑलरेडी एल्टीट्यूड के केस में देख चुके थे। अर्थ के ऊपर तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। क्या कहता है कि आप ये बताओ कि वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसी प्लैनेट के ऊपर क्या होगी, जब कंडीशन क्या लगाई है, किसी प्लैनेट के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी जब अगर मास जो है वो आपके पास 5 गुना बढ़ा दिया जाए उस प्लैनेट का मास ऑफ अर्थ से। मास ऑफ प्लैनेट अगर 5 गुना मास ऑफ अर्थ से बढ़ा दिया जाए, ठीक, तो फिर ग्रेविटेशनल वैल्यूज की वैल्यू बताएं तब क्या होगी। ठीक हो गया? ये तो आप जानते हो ना कि जी जो है वो मास ऑफ द बॉडी पे तो डिपेंड नहीं करता, बट मास ऑफ द प्लैनेट पे जरूर डिपेंड करता है जिसके साथ बॉडी कांटेक्ट में होता है, ठीक है। तो खैर मास ऑफ प्लैनेट को 5 गुना बढ़ाना है मास ऑफ अर्थ से। पहली कंडीशन लगाई है उसने। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर मास
बढ़ाने के साथ साथ ये भी बोला कि अगर उसका रेडियस 2 गुना बढ़ा दिया जाए, किससे? रेडियस ऑफ अर्थ से। मास उसका 5 गुना मास ऑफ अर्थ से बढ़ा देना है, रेडियस उसका 2 गुना रेडियस ऑफ अर्थ से बढ़ा देना है। फिर सेकंड चीज क्या पूछी, आप बताओ कि वेट ऑफ 130, अगर किसी 130 केजी बॉडी को ले लिया जाए तो उसका वेट क्या होगा? समझ आ गई स्टेटमेंट? यानी हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ जी कब, जबकि अगर किसी प्लेनेट का जिक्र नहीं है, किसी प्लेनेट का मास ऑफ अर्थ से दुगना और उसका रेडियस 5 गुना बढ़ा दिया जाए उसका मास, और उसका रेडियस जो है वो 2 गुना मास ऑफ अर्थ से कर दिया जाए, तो तब उसके ऊपर जी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, न्यूमेरिकल जरा इंपॉर्टेंट है, ऐसे न्यूमेरिकल बोर्ड में भी आते होते हैं। स्टार्ट करते हैं वंस अगेन गिवन डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं यहां से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या क्या गिवन है, वैल्यू ऑफ जीई एक गिवन है आपके को, वैल्यू ऑफ जीई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये तो आपको पता है ऑलरेडी। मास ऑफ प्लेनेट जो है वो क्या दिया गया आपको, मास ऑफ प्लेनेट को मास को ऐसा करते हैं हम एम्प्टी बोल देते हैं जनाब। अगर इसकी कंडीशन आप देखिए तो मास ऑफ प्लेनेट जो है, अगर मास ऑफ अर्थ को 5 गुना कर दिया जाए तो फिर बनता है मास ऑफ प्लेनेट। क्लियर हुआ? मास ऑफ प्लेनेट इज 5 टाइम्स टू द मास ऑफ अर्थ, दैट्स व्हाई इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी 5 मल्टीप्लाई 6.1 मल्टीप्लाई 10⁻24 केजी। समझ गए? अब नेक्स्ट डाटा आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ जीपी फाइंड करना है। पहली चीज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करना है एट प्लेनेट। ठीक है, प्लेनेट का, और इसी हिसाब से अगर आप मास ऑफ द बॉडी देखो जो उस प्लेनेट के ऊपर है, मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी इज 130 केजी। ये कब फाइंड करनी है, जब आप फाइंड कर चुके होगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू उस प्लेनेट की, इन दो कंडीशन के ऊपर वेट फिर फाइंड करना है सेकंड केस उसका। ठीक है, खैर रेडियस की बात कर लेते हैं। रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ प्लेनेट यानी आरपी जो है उसकी बात हो रही है। आरपी तो कितना बताया उसने, ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी 2re, 2re ट्वाइस है ना, तो 2re 5 टाइम्स मास है ना प्लेनेट का, तो 5 है अर्थ। ठीक हो गया। अच्छा, एक आपने बता दिया कि आपने जीपी फाइंड करना था, वो हो गया। फिर आपने वेट भी फाइंड करना है। ठीक है, टू फाइंड में हमें वेट भी बताना है। ठीक है, वेट कितना होगा ये भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। सो यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता है क्या हम यूज करते हैं। अगर हम जीपी को देखें तो हमारे पास फॉर्मूला है कैपिटल GME। ठीक है, एंड ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपको NPR, जो कि अगर आप GP फाइंड कर रहे हैं तो आप E को रिमूव करके आप P लगाएंगे, क्योंकि आप प्लेनेट के लिए इस वैल्यू को लिख रहे हैं। तो जब आप प्लेनेट के लिए इस वैल्यू को लिखेंगे तो आप यहाँ पे भी P यूज करेंगे, यहाँ पे भी RP यूज करेंगे। समझ गए? प्लेनेट के लिए जी, हाँ जी, रेडियस ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ प्लेनेट, ये आपके पास इक्वेशन 1 आएगी। ठीक है, सिमिलरली आपके पास इक्वेशन 2 क्या आएगी, इक्वेशन 2 यहाँ पे अगर आप देखें तो एक अर्थ के लिए आ जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ कैपिटल GME और RE।
ये आपके पास अर्थ के केस के लिए है, ये आपके पास प्लैनेट के केस के लिए है, ठीक है ना। आपने प्लैनेट के केस के लिए ये कैपिटल GMP लगाना है और RP, और अर्थ के केस में आपने कैपिटल GME और RE लगाना है। समझ आ गई? सेम फार्मूला बट डिफरेंट प्लैनेट है। ये अर्थ का, ये उस सैटेलाइट की बात हो रही है जिस सैटेलाइट पे हमने GP की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ आ गई? अब सिंपल क्या करना है, आप अगर इसको डिवाइड करवाते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड करवाते हैं, डिवाइड 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1/2। इस इक्वेशन को अगर डिवाइड करवाया जाता है तो GP और GE की वैल्यूज लिख लें आप। ये जो GP की वैल्यू है वो ये है GMP बाई RP, यहाँ डिवाइड का साइन, और ये है आपके पास GME बाई RE, ठीक है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है, GMP बाई RP क्रॉस, ये डिवीजन फॉर्म में लिखा, अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, ये RE हो जाएगा डिवाइड बाई GME हो जाएगा, ठीक है जनाब। यहाँ तक समझ आ गई? अब मुझे थोड़ा सा वो जो गिवन डेटा है वो मिटाना पड़ेगा ताकि हम ज़रा रिमेनिंग पार्ट इसका कर सकें। रिमेनिंग पार्ट करने के लिए सिंपल क्या है, मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ प्लैनेट के अंदर उनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। मास ऑफ प्लैनेट तो क्या था आपको याद है, 5 टाइम्स मास ऑफ अर्थ था। रेडियस ऑफ प्लैनेट क्या था, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ था। यहाँ मैं लिख देता हूँ मास ऑफ अर्थ इज 5 मास ऑफ प्लैनेट सॉरी 5 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ प्लैनेट कितना था, 2 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ, रेडियस सॉरी हाँ रेडियस ऑफ अर्थ RE, ये RE लिखा है इसको। तो इन वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है, इन दो में वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्या बनेगा, GMP में अगर आप वैल्यूज पुट करें तो आ जाएगा कैपिटल G, मास ऑफ प्लैनेट कितना है 5 kg के बराबर है, इसी हिसाब से RP कितना है 2RE के बराबर है, क्रॉस RE एज इट इज कैपिटल GME, ये चीज आ जाएगी, और यहाँ पे GP बाई GE एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया? यहाँ तक समझ आ गई? अब सिंपल ऐसा करते हैं, हम जो वैल्यूज हैं वो कैंसिल करते हैं हम, कौन कौन सी, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, सिंपल आपके पास कैपिटल G भी कैंसिल हो गया, इन्हें आपके पास क्या बचा, GP और GE 5/2 यही बचा। मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मुझे GP की वैल्यू चाहिए, डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो GP क्या आ जाएगा 5GE। अब आप जानते हो कि GE की वैल्यू क्या है, GE की वैल्यू तो 5 × 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो आप अगर इसको सॉल्व करें तो ये बनती है 12.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर GP की वैल्यू। ठीक हो गया, ये वैल्यू आ जाएगी जी। क्वेश्चन सर ये 2 डिवाइड नहीं करेंगे जी, 2 डिवाइड नहीं होगा, डेफिनेटली यस, 5/2 ये 5/2 5/2 into 9.8 5/2 into 9.8 करते हैं तो 12.25 आंसर आएगा। नेक्स्ट
एक ही पार्ट रह गया इसका, इसकी वेट की बात कर लेते हैं। वेट का आपके पास क्या फॉर्मूला होता है? mg। ये कैसा जी है? ये जीपी वाला है, ठीक है। क्या जीपी वाला यूज करेंगे या जीपी यूज करेंगे? क्योंकि हम बॉडी का वेट जो है प्लेनेट के ऊपर देख रहे हैं, अर्थ के ऊपर देख, तो ये जीपी के बजाय जीपी यूज होगा, ठीक, ये याद रखिएगा। दैट इज जीपी। तो मास कितना है बॉडी का? दैट इज 130 केजी। जीपी कितना है? 12.25। So the answer is weight कितना आया? 1592 1592.5 न्यूटन। ये आपके पास फाइनली वेट आ जाएगा। समझ आ गई? जिस स्टूडेंट्स हम चैप्टर 5 ग्रेजुएशन के कर रहे हैं, और आज का हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6 जो है दैट इज लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दैट चैप्टर, जिसमें हमें एल्वेटर स्पीड को कैलकुलेट करना है। किस तरीके से किसी सैटेलाइट के एल्वेटर स्पीड को कैलकुलेट करना है जो ऑर्बिटिंग कर रहा है अर्थ पे, ठीक है। किसने हाइट पे मौजूद है? 6400 किलोमीटर पे मौजूद है। 6400 किलोमीटर अगर आपको याद हो तो ये आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ भी है, ठीक है। एज यू रिमेंबर 6.4 मल्टीप्लाई 10⁶ मीटर, और अगर इसको हम किलोमीटर में देखें तो 6400 किलोमीटर है। यानी ये जिस हाइट पे मौजूद है अर्थ से, जिसने हाइट पे रेडिंग कर रहा है अर्थ से, वो कंप्लीट रेडियस ऑफ अर्थ बनता है, ठीक, रेडियस ऑफ अर्थ के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास जो इसका डाटा है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम एक्सपेक्ट करते हैं गिवन डाटा के नाम से। गिवन डाटा आपको क्या क्या है उसको देख लेते हैं। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हाइट ऑफ सैटेलाइट गिवन है। हाइट ऑफ सैटेलाइट कितना है? 6400 किलोमीटर। चूंकि the SI unit of height, distance, displacement is meter, so we will convert the kilometer into meter. So this one is 6.4 multiplied 10⁶ meter. Clear? Similarly, we have radius of Earth. Radius of Earth. Radius of Earth also we have represented is RE 6400 kilometer. The same conversion in case of radius of Earth 6.4 multiplied 10⁶ meter. There also we need a mass of Earth because the satellite is orbiting at the height of 6400 kilometers above the surface from the Earth. So that's why we need mass of Earth also. So mass of Earth is what? Mass of Earth is equal to 6.0 multiplied 10⁻24 kg. These are the constant values for numericals, and they are experimentally calculated. So that's why you keep memorizing your mind always whenever you are interact with numericals. Keep in mind our examples. So next one is a gravitational constant. There should be some gravitational constant between the attraction of satellite and the Earth, because satellite and Earth both will attract each other with some gravitational force. So there should be a gravitational constant between these two objects. Okay, Earth and satellites. So gravitational constant की वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। वो कितनी है? That is about capital G 6.67 multiplied 10⁻⁻11. Always write as a unit with the physical quantity, ठीक है, because separate marks होते हैं आपको ऐसे यूनिट मेंशन करने के। अब टाइम आ गया कि हम बात करें फाइंड की।
जो हमें फाइंड करना है, टू फाइंड। स्टूडेंट्स फाइंड तो आपको यही करना है कि जिस ऑर्बिटिंग सैटेलाइट जिस ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटिंग कर रहा है उस टाइम उसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या है। तो ऑर्बिटल स्पीड को हम वीओ से रिप्रेजेंट करते हैं, वीओ एज अननोन फॉर्स। सो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला है आपके पास, which one? जब कोई सैटेलाइट ऑर्बिटिंग रिवॉल्विंग करता है, ठीक है, तो क्या उसका फॉर्मूला होता है, कैपिटल जी एम ई आर ई प्लस एच। ठीक, we should counter the height in that case. Why we counter the height in that case? Because satellite are orbiting at some height that is 6400 kilometer. Actually, satellite are not lying the surface of the earth, and its distance altitude is not taken as 0 kilometer. So when we take the height or altitude at 0 kilometer, then we ignore that factor. Okay, because the altitude in that case is 0 kilometer. So we put 0 there. So h automatically जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक। But in that case the satellite is height of 6400 kilometers. So this 6400 kilometer will be quantum in the radius of Earth like that. Clear? So whenever the objects lie above the surface of the Earth up to 100,000 kilometers, so that's in that cases we counter the height. Clear? But suppose if the object are completely lie on the surface at 0 kilometer, then we neglect the height. In that case we will only counter the radius of the earth only. Okay, now start putting the values now. तमाम वैल्यूज आपके पास मौजूद है। हाइट ये रही, रेडियस ऑफ द अर्थ ये रहा, मास ऑफ द अर्थ ये रहा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये रहा, ठीक। नाउ स्टार्ट पुटिंग। चूंकि वैल्यूज ज्यादा हैं, दैट्स व्हाई वी नीड अ बिगर स्क्वायर रूट इन दैट स्लाइड। 6.67 मल्टीप्लाई 10 is to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्रॉस mass of earth is 6.1 multiply 10 is to power 24 kg. Divide radius of earth 6.4 multiply 10 is to power 6 plus 6.4 multiply 10 is to power 6. To simplify this type of bigger equations, we separate solve the power of 10 values. Look, 10 is to power 6, 10 is to power 6 अगर कॉमन ले लिया जाए तो बचता कितना है, 6.4 प्लस 6.4, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 10 is to power 6 को आप इसमें से कॉमन ले लोगे, ठीक। फिर 10 is to power 6 अगर ऊपर जाता है, व्हाट विल हैपन नाउ, 10 is to power -6 हो जाएगा, ये +6 है यहाँ पे। -6 के साथ अगर आप इसको सॉल्व करें तो 24 - 6 कितना हुआ, 18। 18 - 11 कितना हुआ, -7, ठीक, यानी +7। 18 बड़ा वैल्यू है, -11 छोटा है, तो आप पॉजिटिव साइन यहाँ पे पुट करोगे। तो 10⁻7 तक जो है ये जो पावर ऑफ 10 है आप सिंप्लीफाई कर देंगे अपने तौर पे। फिर कैलकुलेटर को आपने कौन सी वैल्यूज देनी है, 6.4 प्लस 6.4 वाली वैल्यू देंगे प्लस करके 6.67 मल्टीप्लाई, यानी आपने कैलकुलेटर में जो वैल्यू देंगे ना वो ये देनी है, 10 के लाता वाली देंगे 6.67 प्लस 6.1। अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट आंसर चाहते हैं तो फिर आपको कैलकुलेटर को ऐसी वैल्यूज देनी है, और 6.4 प्लस 6.4 दे दें उसको, जो कि ये बनता है 12.8, ठीक है। 4 8 और 6 6 12.8 बनता है। तो आपने 6.67 मल्टीप्लाई 6.1 डिवाइड बाई 12.8 स्क्वायर रूट लिया, कैलकुलेटर आपको एग्जैक्ट आंसर देती है, ठीक है। और ये याद रहे इस वैल्यू को डेफिनेटली 10⁻7 के साथ जो है स्क्वायर रूट को आपको देना पड़ेगा। तो इन दैट केस आपको स्क्वायर रूट का जो सॉल्यूशन मिलेगा दैट इज 5.59। ऑर्बिटल स्पीड इज 5.59
559 क्रॉस 10⁻³ मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ? अगर हम इसको प्रॉपर देखें तो 1k का प्रीफिक्स किसके बराबर है? 10⁻³ के बराबर है। तो मतलब हमारे पास क्या आंसर आया? 5.59 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब ये जो सैटेलाइट है ये एक सेकंड के अंदर 5.59 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इतनी हाई स्पीड से जा रहा है। ठीक, आपको पता ना आप वेलोसिटी या स्पीड का क्या यूनिट है, क्या फार्मूला है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो आप इससे क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है? इस वैल्यू से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एक सेकंड में ऑर्बिटिंग करते वक्त अर्थ के अराउंड ये सैटेलाइट 5.59 किलोमीटर जो है का डिस्टेंस एक सेकंड में तय कर रहा है। हर एक सेकंड में इतने किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, इसकी स्पीड तय हो रही है। ठीक है, इस सैटेलाइट के रिलेटेड स्पीड। एनी क्वेश्चन?